नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का पुनः स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत कथा रूप कार्यक्रम में। आज हम एक और नया अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। नया अध्याय 140वां करेंगे। अच्छा जी, 140वां अध्याय कर रहे हैं। कुछ भक्त लोग कह रहे हैं यस नया अध्याय, हरि बोल। नया अध्याय शुरू करने में आनंद आ रहा है, वाह। 140वां अध्याय ही हम कर रहे हैं, जो हमने शुरू किया था कल, उसी को आगे कर रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन है, कृपया करके अपने अपनी श्रीमद् भागवत कथा रूप में ये अध्याय खोल लीजिए। और अध्याय का शीर्षक आप जानते ही हैं, शिवजी की वृकासुर से रक्षा। शिवजी की वृकासुर से रक्षा। और हमने शुरुआत में पढ़ा था, सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को 2 प्रश्न पूछे थे कि हे परीक्षित, जो कृष्णा प्रभु जी परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं सुखदेव जी से, सुखदेव गोस्वामी से पूछिए। हाँ, तो परीक्षित महाराज ने पूछा है सुखदेव गोस्वामी जी से कि हे गुरुदेव, हे सुखदेव गोस्वामी, कृपया करके मुझे बताइए कि भगवान विष्णु के भक्त सामान्यतया गरीब क्यों होते हैं और भगवान शिव जी के भक्त धन धान्य से संपन्न क्यों होते हैं। और देखा जाए तो शिव जी तो कुछ भी ऐश्वर्य के साथ में नहीं रहते हैं, और भगवान विष्णु जो हैं लक्ष्मी के पति हैं, सारे ऐश्वर्यों के साथ में रहते हैं। तो ऐसा क्यों? समझ में आ रहा है रामावतार जी? क्या प्रश्न है, क्या प्रश्न पूछा गया है परीक्षित महाराज द्वारा सुखदेव गोस्वामी जी को? कोई ये प्रश्न पूछा गया प्रभु जी कि मेरे द्वारा जो भक्त होता है वो गरीब क्यों होता है, गरीब होता ही जाता है, और जो दूसरी भक्ति करता है, शिवजी भक्ति करता है, वो पैसे वाला क्यों हो जाता है या और तरह से संतुष्ट रहता है वो। ठीक है, बिल्कुल सरल भाषा में आपने प्रस्तुत किया। वो मैंने कल क्लास अटेंड नहीं की थी ना, फिर मेरे को पढ़ा हुआ था, फिर भी आपको याद है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये हम सब चर्चा कर रहे थे, और इसका उत्तर मुख्य रूप से जो है बताने के लिए सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं कि क्योंकि शिवजी जो हैं भौतिक प्रकृति दुर्गा देवी के पति हैं, भौतिक प्रकृति दुर्गा देवी शिवजी की शक्ति हैं, नित्य संगिनी हैं, इसलिए शिवजी के उपासक भौतिक सुख संपत्ति की लालसा रखते हैं और उनको आसानी से भौतिक सुख संपत्ति प्रदान कर दी जाती है। परंतु चूंकि भगवान श्री विष्णु का भौतिक प्रकृति से कोई संबंध नहीं है, अर्थात वे उससे पूरी तरह परे हैं, इसलिए उनके उपासक भी भौतिक सुख संपत्ति की लालसा से परे हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ, कल भी हमने कुछ भक्तों से पूछा था यहाँ कथा में कि ऑटोमेटिकली जब हम दूसरे देवी देवताओं की उपासना कम करते हुए कृष्ण भक्ति में जब आगे बढ़ते हैं तो हमारी भौतिक इच्छाएं भी क्या हो जाती हैं? इशारा करके बताएंगे, क्या हो जाती हैं? बढ़ जाती है कम हो जाती है, भौतिक इच्छाएं भी कम हो जाती है। ठीक है, ओम प्रकाश जी हरे कृष्णा। भौतिक इच्छाएं भी कम हो जाती है। तो बोलते हैं फिर कि अश्वमेघ यज्ञ की समाप्ति पर तुम्हारे दादा युधिष्ठिर महाराज ने अश्वमेघ यज्ञ कराया था, तो
उन्होंने भी भगवान श्री कृष्ण से यही प्रश्न पूछा था। तो भगवान ने क्या उत्तर दिया? बहुत सुंदर उत्तर है। क्या उत्तर है? यदि मैं किसी भक्त पर विशेष अनुग्रह करता हूं, विशेष कृपा करता हूं, तो उसकी सारी धन संपत्ति छीन लेता हूं। जब वह पूरी तरह कंगाल हो जाता है और उसके घर वाले उसकी ओर ध्यान नहीं देते, तो उस भक्त का दुख दोगुना बढ़ जाता है। अपनी धन संपत्ति से हीन तथा परिजनों, मित्रों, संबंधियों द्वारा उपेक्षित होने पर उसके जीवन में मेरे अतिरिक्त अन्य कोई आश्रय नहीं बचता। मात्र मैं ही एक आश्रय बच जाता हूँ, क्योंकि सब कुछ मैं क्या कर लेता हूँ? छीन लेता हूँ। हरिष्ये, भगवान हरि, शनेः, शनेः मतलब धीरे धीरे, तद धनम, उनका धन आदि, परिवार आदि सब कुछ धीरे धीरे छीन लेते हैं और पूरी तरह भगवान पर निर्भर हो जाता है। वह अपने हृदय से मेरे चरण कमलों का आश्रय लेता है। भगवान विष्णु अत्यंत दयालु हैं, इसलिए कोई भी वरदान देने से पहले वे यह सुनिश्चित करते हैं कि उस वरदान से भक्त का परम हित होगा अथवा नहीं। ठीक है, इसको हम समझ चुके हैं। परम हित समझते हैं आध्यात्मिक रूप से हित होना, भौतिक रूप से तो हित होता ही है। हमने समझाया भी था, कई बार हम बोलते हैं बाकी बिहारी जी की खूब कृपा है, खूब कृपा है। पहले व्यापार इतना चल रहा था, अब इतना हो गया, पहले एक घर था, अभी 2 घर हो गया, अब इतनी गाड़ियां हो गई। ये भौतिक सुख सुविधा ठीक है, पर वास्तविक कृपा किसको कहते हैं? कौन बताएगा कि भगवान की बहुत कृपा है? किसको कहेंगे वास्तविक कृपा? भक्ति की बढ़ती, भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना। कृपा अर्थात आपको कुछ प्राप्त होना। बताइए। सब कुछ श्रीलता का प्रभु जी, जब भगवान के मिले हुए भक्तों धन का उपयोग भगवान के सेवा में चरणों करने की के लिए शरण इच्छुक में होना। जाना। यस प्रभा माता जी, एक जना बोला करो। यस बोलिए माता जी। हाँ प्रभु जी, ये है कि जब भगवान की कृपा होती है और हमें भौतिक संपत्ति वगैरह प्राप्त होती है, तो उसका उपयोग हमें ये सोच के करना चाहिए कि प्रभु आपने हमें मतलब इस योग्य बनाया ठीक कि बात है, हम अच्छी आपकी बात सेवा है। कर कृपा सकें। का अर्थ पूछ रहे, भगवान की कृपा से क्या अर्थ है? कैसे मालूम करें हमारे जीवन में कृपा हुई है? प्रभु, जब हम अपना हर कार्य भगवान कृष्ण से जोड़ के करते हैं और अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में अर्पित कर देते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, गुड। यस, और कोई? भक्तों का संग प्राप्त होना। क्या बात है, हरि बोल। का संग। तो भगवान की कृपा से क्या अर्थ है जीवन में? जब हमें भगवान का नाम जप करने का अवसर मिले, भगवान के विग्रह आदि की सेवा करने का अवसर मिले, भक्तों का संग मिले, धाम का वास मिले, तीर्थ यात्रा मिले, गौ माता की सेवा मिले, ये सब अगर हमें कुछ मिल रहा है, इसका अर्थ क्या है? भगवान की कृपा है। घर पे कोई वैष्णव भक्त आ रहे हैं, वो क्या है? भगवान की कृपा है। इसको बोलते हैं भगवान की कृपा। वैष्णवों का आना, वैष्णवों से मिलना, वैष्णवों से चर्चा करना, उनको प्रसाद पवाना, अवसर प्राप्त करना, इस तरह से ऐसा अवसर आपको मिला, जो कुछ मिला उसको बोलते हैं कृपा। आपको ऐसा अवसर मिला कि वैष्णव दर्शन हुए, आपको ऐसा अवसर मिला कि वैष्णवों को प्रसाद पवाए, ऐसा आपको अवसर मिला कि आपने वैष्णवों के साथ में भगवद गीता भागवत आदि का श्रवण किया, ऐसा अवसर मिला कि आपको कुछ मंदिर में भगवान को अर्पण करने के लिए सेवा मिल गई, आपको कुछ ऐसा अवसर मिला कि आप विग्रह सेवा कर पा रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? कृपा। ठीक है, इसकी भगवान अब आगे कह रहे हैं, शुकदेव गोस्वामी जी आगे कह रहे हैं, भगवान विष्णु अत्यंत दयालु है, इसलिए कोई भी वरदान देने से पहले वे यह सुनिश्चित करते हैं कि उस वरदान से भक्त का परम हित होगा अथवा नहीं। दूसरी ओर बिना इन बातों का विचार किए ही वर दे डालते हैं। दूसरी ओर देवता बिना इन बातों का विचार किए ही वर दे डालते हैं। इसकी पुष्टि के लिए मैं तुम्हें एक अत्यंत रोचक कथा सुनाता हूँ। यहाँ से हमें करना था रोचक कथा। ठीक है, एक समय वृक नाम का एक असुर था। उसके मन में कुछ वर प्राप्त करने की इच्छा थी, परंतु
किस देवता की पूजा की जाए वह निर्धारित नहीं कर पा रहा था। एक दिन नारद मुनि से भेंट होने पर उसने उनसे पूछा, ऋषिवर, सृष्टि के 3 प्रमुख देवों में किसे शीघ्र प्रसन्न किया जा सकता है? किससे पूछा है? नारद मुनि से। उस असुर के उद्देश्य को भांपते हुए नारद मुनि ने कहा, शिव जी की पूजा करो और शीघ्र ही तुम्हारी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। शिव जी अपने उपासकों के थोड़े से गुण देखकर प्रसन्न हो जाते हैं और साथ ही थोड़ी सी गलती पर भी शीघ्र क्रोधित भी हो जाते हैं। हरि बोल। शिव जी की उपासना करने से रावण और बाणासुर ने अंततः ऐश्वर्य को प्राप्त किया था। बाणासुर, रावण बहुत ऐश्वर्य प्राप्त किया। तो असुर लोग हैं, उनकी मानसिकता क्या है? क्या उनको शिव जी की भक्ति करके भगवान के धाम जाना है? शिव जी की भक्ति करके धीरे धीरे भगवत सेवा में आगे बढ़ना है, ऐसा कुछ उनका उद्देश्य है? नहीं प्रभु जी, उनको तो ऐश्वर्य प्राप्त करना होता है ना। कुछ न कुछ भौतिक मन में लालसा है, भौतिक इच्छा है। और भौतिक इच्छा के लिए हमने गीता में पढ़ा कि कामे स्ते ऋतज्ञाना प्रपद्ये अन्य देवता। काम से जो व्यक्ति पूरा भरा पड़ा है उसको वो किसके पास जाता है? दूसरे देवी देवताओं के पास जाता है। और इस प्रकार से भगवान शिव जी जो है इन लोगों को आसानी से कृपा कर लेते हैं। और उनका नाम क्या है शिव जी का? आशुतोष। आशुतोष, आशुतोष अर्थात सरलता से आशीर्वाद देने वाले, भोलेनाथ, आसानी से कृपा करने वाले। तो नारद मुनि ने उनको किसकी तरफ भेज दिया? शिव जी की उपासना की तरफ। तो नारद मुनि एक्सपर्ट प्रीचर है। कभी कभी आपके पास कोई व्यक्ति आए और बोले कि अच्छा देखिए थोड़ा मुझे बताइए ना, थोड़ा मेरा प्रॉब्लम चल रहा है, मेरा व्यापार ठीक नहीं है, मेरा ये ठीक नहीं है। आप तो क्या करोगे? हरे कृष्ण जप करो, सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन उसकी इच्छा देखना है कि कैसी इच्छा है उसकी। भौतिक सुख सुविधा प्राप्त करने की प्रबल इच्छा है, बोले ठीक है एक बार ट्राई कर लो, शिव जी आदि की पूजा कर लो, कोई बात नहीं। या तो सीधा सीधा प्रीच कर सकते हैं, असुर नहीं है तो। असुर है तो उसको तो प्रीच नहीं कर सकते। असुर है तो प्रीच नहीं कर सकते। असुर नहीं है, आपको मालूम है भोला भाला इंसान है, अभी उसको भौतिक बहुत सारी इच्छा है, उसको जो है थोड़ा सा भौतिक इच्छा पूरी करनी है, तो ठीक है मैं इनको बोलता हूँ कि चलो ठीक है आप भगवान कृष्ण की भक्ति करो, हरे कृष्ण मंत्र जप करो, ठीक है आगे। तो उनको जो वृक नामक असुर था उनको नारद मुनि ने कहा आप शिव जी की पूजा करो, उपासना करो। और शिव जी क्या है? थोड़े से गुण देखकर प्रसन्न हो जाते हैं और थोड़ी सी कुछ गलती देखकर क्रोधित भी हो जाते हैं। यह सुनते ही वृकासुर केदारनाथ पहुंचा। हरि बोल। कैसे गया होगा? बाय बस या हेलीकॉप्टर? वो तो उड़ के चले जाते थे। रामावतार जी, वृकासुर कैसे गया था? बाय हेलीकॉप्टर, 4 धाम यात्रा? कौन सी कंपनी का लिया था उसने? अपनी माया शक्ति से हेरिटेज कंपनी का या पिलग्रिमेज कंपनी का कौन सी कंपनी? ठीक है, अपनी भौतिक शक्ति से वो गया। यह सुनते ही वृकासुर केदारनाथ पहुंचा और यज्ञ अग्नि प्रज्वलित करके बैठ गया। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए वह अपने शरीर का मांस काट काट कर यज्ञ में उसकी आहुति देने लगा। जब उसने बहुत कोशिश की शिव जी को प्रसन्न करने की और सारे तरीके अपना लिए और उसको लगा कि अभी भी शिव जी प्रकट नहीं हो रहे, मेरी इच्छा पूरी नहीं कर रहे हैं, तो वृकासुर ने क्या करना शुरू कर दिया? उस यज्ञ अग्नि में अपने शरीर के अंग काट कर डालना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा हमें समझ में आती है। कौन बताएगा क्या शिक्षा है? महत्वपूर्ण शिक्षा। यस, बताइए। वो रुका नहीं बीच में प्रभु जी, रुका नहीं। यस, कभी कभी भौतिक कामेच्छाओं से पूर्ण व्यक्ति उनको प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करता है और यहाँ तक कि अपने शरीर का त्याग करना, शरीर को कष्ट देना,
अभी अर्जुनाथ प्रभु जी कुछ दिन पहले बता रहे थे कि कभी कोई किसी व्यक्ति ने उनको एक भौतिक जगत के नाम लेना चाहूँगा, ठीक है, भौतिक जगत का एक हीरो शाहरुख खान, वो अपने इंटरव्यू में बोल रहा था खाना पीना सोना भूल जाओ, खाना पीना सोना भूल जाओ, तब क्या मिलेगी? सक्सेस मिलेगी। तो कुछ प्राप्त करने के लिए उसने क्या बोला? भूल जाओ सब ये सब चीजें, मेहनत करो। क्या प्राप्त करना था? क्या प्राप्त करना? भौतिक सुख प्रभु। भौतिक सुविधा। भौतिक। पर हमारे यहाँ उल्टा है भाई, तुम सोते खाते पीते इधर उधर लुढ़कते हुए भगवान का नाम कर लो भाई, कृष्ण भगवान के धाम चले जाओगे, गोलोक धाम चले जाओगे, तो भी बोले नहीं माला नहीं होती हमारे से जी, माला नहीं होती जी, माला नहीं होती जी। भौतिक काम के लिए तपस्या बहुत कर लेंगे। अभी भी हल्दीराम जी का वो चल रहा था, उदाहरण चल रहा था, हल्दीराम उनका इतना बड़ा व्यापार हो गया है। बोले कैसे शुरू किया था? भुजिया बेचते थे, एक छोटी सी दुकान थी, उस भुजिया बेचने वाले दुकान से उन्होंने शुरू किया था और उनका व्यापार जो है धीरे 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 साइकिल पे लेके बेचने जाते थे शुरुआत में, और इतने बड़े व्यापारी बन गए। प्रभु जी, हल्दीराम भुजिया वाले के काम में मेरी वाइफ का शुरुआत में बहुत हाथ है, बच्ची वहीं पली थी वहां पर। हाँ तो वो हाथ से भुजिया बनाते उस समय मेरी वाइफ वहीं रहती थी बीकानेर में उनके पास। तो इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति भौतिक सुख पाने के लिए क्या करता है? बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है। IIT क्रैक करने के लिए बच्चे पूरा पढ़ाई करते रहते हैं। बोला जाए भगवत गीता का एग्जाम है, पढ़ाई करना है, ठीक है देख लेंगे, चल जाएगा। आप सब लोग समझिए, यहाँ पर एक बहुत बड़ा बिंदु है हमारे लिए। क्या बिंदु है? कि भौतिक सुख जो कि टेम्परेरी है, नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, उसको प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, कितने भौतिक शरीर की सुख सुविधा त्याग देते हैं, परिवार को छोड़ करके शहर चले जाते हैं, 6-6, 8-8 महीने आते नहीं है घर, क्या प्राप्त करने के लिए? थोड़े से रुपए। इतनी मेहनत अगर भगवत गीता भागवतम आदि को पढ़ने समझने में, नाम जप करने में की जाए तो एक टिकट पक्की हो जाएगी। कहाँ की? प्रभु जी, हम तो कहते दोनों ही करना चाहिए। गोलोक वृंदावन की टिकट पक्की हो जाएगी। भौतिक सुख के लिए भी करना चाहिए और आध्यात्मिक सुख के लिए भी करना चाहिए। भौतिक सुख इसलिए करना चाहिए कि बगैर पैसे वो क्या करेगा? कुछ भी नहीं कर पाएगा घर में। पैसा तो उसको चाहिए, उसके लिए कर्म तो करना ही पड़ेगा, दौड़ना तो पड़ेगा उसको रात दिन। दौड़े पर भगवान को नहीं भूले, भगवान का आध्यात्मिक प्रवचन सुनता जाए, गीता का पाठ करे, सब वो भी करना चाहिए। मेरा ऐसा विचार। आपके ऐसे विचार है, अच्छी बात है, लेकिन अब आप बहुत टाइम से गीता सुन रहे हैं और भागवत सुन रहे हैं, विचार मैं तो बिल्कुल चेंज हो गया, पूरे घर में बदनाम हो गया हूँ, पूरा बदनाम हो गया हूँ। तो आपको ठीक है, धन्यवाद। तो विचार क्या होना चाहिए हमारा? कि ठीक है, भौतिक सुख सुविधाओं के लिए मैं कुछ मेहनत करूंगा, लेकिन उससे जो भी लाभ प्राप्त होगा मैं उसके लिए अधिक इच्छा नहीं करूंगा। जितना मिलेगा उससे संतुष्ट रहूंगा, जो मिलेगा उसको भगवान की सेवा में उपयोग करूंगा। अपने इंद्रिय भौतिक सुख सुविधा बढ़ाते जाऊंगा तो फिर मैं फंस जाऊंगा। अपने आप को पूरा अलर्ट रखेंगे। हम सुदामा तो है नहीं कि पूरा भौतिक ऐश्वर्य मिल जाएगा, उसके बाद भौतिक ऐश्वर्य से हम प्रभावित नहीं होंगे। हमें तो थोड़ा सा एक प्रेज मिल जाता ना, थोड़ा सा प्रेज, अरे रामावतार जी आप तो बहुत अच्छे हो, बहुत बढ़िया, आप वेरी नाइस, बहुत अच्छी गौ माता की सेवा करते हो, बहुत भगवान खूब कृपा। तो यहाँ तो इतना सारा एकदम शांति मिलती है, अंदर से खुशी मिलती है। ये तो छोटा सा है, अब नहीं है, पहले जरूर। एग्जाम्पल दे रहे आपका नाम लेकर के कि हम सब लोग जो हैं इन सब भौतिक जो कुछ भी प्राप्त होता है, नाम, वैभव, धन, संपत्ति, इसके साथ हम फिसल जाते हैं। भक्ति हमारी क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। इसलिए बोला गया है कि भगवान, सुदामा के केस में हमने सुना था कि भगवान साधारण, सुदामा ने क्या बोला था कि हाँ मैं गया, भगवान को मुट्ठी भर चावल दिया, लेकिन भगवान ने मेरे को कुछ भी नहीं देके भेजा। ठीक किया। भगवान को मालूम है कि धन संपत्ति मिल जाएगी तो मैं जो है, मैं भक्त जो है, मेरी भक्ति छूट जाएगी, इसलिए भगवान ने ठीक किया, मेरे को कुछ भी नहीं दिया।
नमो किंचन वित्ताय। शुरुआत में सब ठीक है, एडजस्टमेंट करना है धीरे धीरे धीरे, पर धीरे धीरे क्या समय आएगा कि हमें सब चीजें धीरे धीरे कम करनी होगी, सब कम करना होगा और अपना अधिक से अधिक भगवत भक्ति नाम जब बढ़ाना होगा। अभी तो हम साथ साथ में सीखे हैं थोड़ा, तो ठीक है, दोनों चल रहा है, साथ में चलता रहेगा, कुछ नियम पालन करते हुए भक्ति में आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो केदारनाथ पहुंच गया था कौन? वृकासुर। और उसने अपने शरीर के अंग काट कर डालना शुरू कर दिया हवन में, शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। इस प्रकार 6 दिन तक यज्ञ करने के बाद भी जब शिवजी प्रकट नहीं हुए तो हताश होकर उस असुर ने निकट एक सरोवर में स्नान किया और बिना शरीर पोंछे अपना सिर काटने के लिए तैयार हो गया। लास्ट में शिवजी वैसे तो प्रसन्न हो जाते हैं थोड़ी सी तपस्या से, लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं प्रसन्न हुए? क्योंकि उनको मालूम था इसका जो लक्ष्य है थोड़ा गड़बड़ है, भौतिक सुख सुविधा में फंसना चाहता है। बट देते हैं भौतिक सुख सुविधा शिव जी तो, पर फिर भी उनका मन में जो चल रहा है उनके बारे में जानते थे। यह देखकर शिव जी को दया आ गई। यज्ञ कुंड से प्रकट होकर उन्होंने वृकासुर का हाथ पकड़ लिया और आत्महत्या करने से रोक दिया। फोटो डिस्प्ले करो, दर्शन ये वाले हैं। यस, तो वृकासुर को इस प्रकार से रोक दिया शिव जी ने यज्ञ अग्नि से प्रकट होकर के। आखिरकार क्या करने वाला था वृकासुर? इशारा करो, क्या करने वाला था? इशारा कीजिए। कंठीमाला पहनने वाला था, गला कट करने वाला था, तो वो आत्महत्या करने वाला था। हाँ? उसी समय शिव जी प्रकट हुए यज्ञ अग्नि से और प्रकट होकर के वृकासुर का हाथ पकड़ लिया और उसको सिर काटने से रोक दिया। यह देखकर शिव जी को दया आ गई। यज्ञ कुंड से प्रकट होकर उन्होंने वृकासुर का हाथ पकड़ लिया और आत्महत्या करने से रोक दिया। शिव जी का स्पर्श पाते ही उस असुर के शरीर के सारे घाव छूमंतर हो गए और उसका शरीर पहले के समान सुडोल बन गया। शिव जी ने कहा, ये देखिए वृकासुर, हरि वो केदारनाथ में बैठा एकदम, शरीर के कुछ अंग अंग काट रहा था, उसमें यज्ञ अग्नि में डाल रहा था। शिव जी प्रकट हो गए। जय हो, वाह। तो शिव जी ने कहा, अरे भाई रुक जाओ, तुम्हारे मन में जो भी इच्छा है मुझसे मांग लो, मैं तुम्हें देने का वचन देता हूं। यदि कोई व्यक्ति मेरा आश्रय लेकर मुझे थोड़ा जल भी चढ़ाता है तो मैं उससे प्रसन्न हो जाता हूँ। इसलिए लोग कहाँ जाते हैं? शिवालय जाते हैं। क्या अर्पण करते हैं? जल अर्पण करते हैं। बोले थोड़ा सा जल चढ़ाने से प्रसन्न हो जाते, अगर 1 लोटा दूध चढ़ाएंगे तो ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे, अच्छा हो जाएगा। तो यह शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं दूध चढ़ाने से, जल चढ़ाने से। मैं उससे प्रसन्न हो जाता हूँ, फिर तुम भला क्यों अपने शरीर को इतना कष्ट दे रहे हो? वृकासुर ने कहा, यदि ऐसा है तो मुझे वर दीजिए कि मैं जिस किसी व्यक्ति के सिर पर हाथ रखूं उसके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाए और वहां मर जाए। क्या वरदान मांग लिया कि मैं जिस किसी के सर पे हाथ रखूं उसके क्या हो जाए? टुकड़े 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 हो जाए, मर जाए। क्या था वो? बोलो, क्या था वो? सूर्य असुर असुर था। इसलिए उसमें कैसी इच्छा आई है? ऐसी इच्छा आई। कई बार हमारे अंदर भी असुर प्रवृत्ति जाग उठती है, असुर प्रवृत्ति जाग उठती है। और क्या करें? हे गणेश जी भगवान, मेरे सारे दुश्मनों का सत्यानाश हो, मेरे ये सब लोग ये मर जाए, उनका ये हो जाए। मुंह से कुछ गलत बोल पड़ते हैं, कुतंत्र विद्या करवा बैठते हैं। हमारे अंदर भी असुर प्रवृत्ति है। दूसरे से क्या होती है? हमें पर उत्कर्ष असहनम। दूसरे का उत्कर्ष क्या नहीं कहा जाता है? सहन नहीं होता है। हैं? पास वाली फैक्ट्री वाला प्रोग्रेस कर रहा है, लगेगी इसकी फैक्ट्री में कभी कभी आग लगेगी, सब खत्म हो जाएगा।
पर उत्कर्ष असहनम, बहुत डिफिकल्ट। सारे अवगुण भरे पड़े, धीरे 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 सफाई होगी। और वैष्णव भक्तों की संगति में क्या विचार होना चाहिए? मान लीजिए आप में से कोई भक्त है जो ज्यादा प्रचार करने लग गया, ओम प्रकाश जी पूरे किशनगढ़ को भक्त बना दिए, तो उधर जो है हमारे जो अंशुमान जी है उनको हो रहा है ये इतना क्यों कर पा रहे हैं, इतना सक्सेस क्यों मिल रही है, सब प्रभु जी लोग अब इनको जानने लग गए, सब चंचलापति प्रभु जी, मधु पंडित प्रभु जी अब सब जानते हैं, इतना किशनगढ़ में प्रचार कर लिया, मैं इतना पुराने टाइम से क्लास अटेंड कर रहा हूँ लेकिन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्यों इतना कर पा रहा हूँ। और फिर जब उनको मालूम पड़ता है, एग्जाम्पल है ये कि जो है ओम प्रकाश जी थोड़ा बीमार पड़ गए, सर्दी जुकाम वगैरह हो गया, उसकी वजह से प्रचार नहीं कर पा रहे, ठीक है बढ़िया हो गया। पर उत्कर्ष असहनम, बहुत डिफिकल्ट है, कोई बहुत डिफिकल्ट। प्रभु जी लोगों में कभी कभी हो जाता है, हरिनाम प्रभु जी तो रामावतार जी से ज्यादा पैसा ले लेते हैं, मैं कम ले पा रहा हूं। बहुत मुश्किल है। ये सब में अवगुण है, हम सब में अवगुण हैं, इसलिए तो हम कहाँ पर हैं? भौतिक जगत में हैं। इसलिए हम भगवान की कृपा से, गुरु जी की कृपा से अब कहाँ पर आ गए? भौतिक जगत में, हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। और हॉस्पिटल में क्या चल रहा है? हमारा इलाज चल रहा है। किसकी ज़्यादा बीमारी है उसको क्या चढ़ रही है? ड्रिप चढ़ रही है। भाई पूरा सिस्टम ही चेंज करना पड़ेगा इसका। तो किसी को हीमोग्लोबिन बहुत कम है, किसी को हीमोग्लोबिन बहुत कम है, मतलब कि उसका तो पूरा ही सब कुछ गड़बड़ है, पूरा क्या कहते हैं, खून में भरा हुआ उसके तो आसुरी प्रवृत्ति, तो उसको पूरा सिस्टम ही चेंज करना पड़ता है। तो ये सब हम सब लोग इस प्रकार से इस भौतिक जगत में अवगुणों से भरे हुए हैं। हमारे अंदर भी ऐसी आसुरी प्रवृत्ति है, दूसरे का बुरा चाहते हैं, कुछ वरदान प्राप्त करके किसी का बुरा करना चाहते हैं। तो यह सुनकर शिव जी को बहुत दुख हुआ, क्या कि किसी के ऊपर हाथ रखेगा और उसका शरीर खंड खंड हो जाएगा और वो जो है मर जाएगा। परंतु अब तो उन्होंने वर देने का वचन दे दिया था। ओम का उच्चारण करके उन्होंने उसकी इच्छा पूरी कर दी। जा वृकासुर, आज के बाद तो जिसके ऊपर हाथ रखेगा उसका शरीर क्या हो जाएगा? खंड खंड हो जाएगा। उसका सिर। अच्छा सिर। अच्छा, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं अभी। मैंने किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए अभी नहीं बोला है कथा में, मैंने बहुत जनरल बोला है, अभी किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं बोला है। तो इस तरह से कृपया करके ये ना सोचे कि मैंने एक विशेष व्यक्ति के लिए बोला है, ठीक है? हरे कृष्णा। आगे बढ़ेंगे। प्रभु जी आपका कोई बुरा नहीं मानते, आप चिंता नहीं करें किसी पर। अरे प्रभु जी आपको कहाँ मालूम? आप कुछ ही बोलो, कोई बुरा नहीं मानता, सब जानते हैं। आपने पता कौन सा? ठीक है, ठीक है। उस समय शिवजी के मुख पर दुखद मुस्कान था, मानो वे किसी विषैले सर्प को दूध पिला रहे हो। मतलब जैसे अभी भी उदाहरण आया था ना इस्कॉन बांग्लादेश का, कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज किया, क्या इस्कॉन वाले मुसलमानों को भोजन कराए, उनको सब कुछ प्रसाद वगैरह कराए, ये तो किसके समान था? सांप को दूध पिलाने के बराबर था। और वही लोगों ने उनके ऊपर आक्रमण किए, उनके मंदिर जलाए, उनको परेशान किया, उनको किडनैप करके जेल में डाल दिया। तो शिवजी को भी दुख हो रहा है ऐसा वरदान कि नहीं, वो जेल में से छूटे कि नहीं प्रभु जी बांग्लादेश वाले? तो ऐसे कोई समाचार आया नहीं कि छूट गए हैं। बहुत बुरा है। तो शिवजी भी बहुत दुखी हो रहे हैं ऐसा आशीर्वाद देते हुए। कभी कभी किसी पिता को भी दुख होता है, ये सर नो, बेटा जबरदस्ती कुछ चीज मांग लेता है, पिता की इच्छा नहीं है, उनको मालूम है इसका भला नहीं है इसमें, और जबरदस्ती मांगता है, तो उसको फिर क्या होता है? शिवजी को ठीक है दे देते हैं। उसका भला है कि नहीं है मालूम नहीं, बाकी लोगों का भला नहीं है उसमें, वो भी देख लेते हैं। वर मिलते ही वृकासुर की दृष्टि
पार्वती माता पर गई। अभी अभी मिले वर की परीक्षा करने तथा पार्वती का भोग करने की इच्छा से वह शिवजी के सिर पर हाथ रखने के लिए तत्पर हो गया। शिवजी इतने भयभीत हो गए कि उनकी देह कांपने लगी। इससे पहले कि वह असुर उनके सिर पर हाथ रख पाए, वे सिर पर पैर रखकर दौड़ने लगे। सिर पर पैर रखकर दौड़ने। अच्छा, ये तो कहावत है प्रभु जी, सरपट दौड़ने लगे मतलब। बहुत तेजी से। ओके 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 ओके। तो वे सिर पर पैर रखकर दौड़ने लगे। वे भूमि आकाश तथा विभिन्न लोकों में गए और वहां देवताओं से सहायता मांगी, परंतु शिवजी पर मंडराते इस अकस्मात खतरे में ब्रह्मा जी और देवराज इंद्र तक उनकी कोई सहायता नहीं कर पाए। इंद्र भी नहीं कुछ कर पाए, ब्रह्मा जी भी कुछ कर नहीं पाए। अब शिवजी आगे आगे क्या कर रहे हैं? भाग रहे हैं। और पीछे कौन है? वृकासुर, जिसको अभी अभी आशीर्वाद दिया था, वही पीछे भाग रहे हैं। हार कर शिवजी ने श्वेत द्वीप में भगवान विष्णु की शरण ली। श्वेत द्वीप इस भौतिक संसार में ही बना एक वैकुंठ लोक है। लोक लिखा हुआ है, लोक कर दीजिए। हार कर शिवजी ने श्वेत द्वीप में भगवान विष्णु की शरण ली। भगवान विष्णु कहाँ रहते हैं? क्षीर सागर में, श्वेत द्वीप में, क्षीर सागर में। और वहां पर जो है भौतिक संसार में ही एक जगह बनी हुई है, उसको भौतिक जगत का वैकुंठ बोलते हैं। वहीं पर दुर्वासा मुनि भी गए थे। किसकी कथा में? कौन सी कथा थी? दुर्वासा मुनि गए थे वहां? अम्बरीश महाराज की। राजा अम्बरीश। राजा अम्बरीश की, ठीक है। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे क्या हुआ कि तुरंत स्थिति को समझकर भगवान ने एक ब्रह्मचारी का वेश बनाया। छोटे बालक, छोटे ब्रह्मचारी का वेश बनाया भगवान विष्णु ने, और मृग छाल पहनकर हाथ में माला और दंड लिए वृकासुर के सम्मुख आ खड़े हुए। शिवजी को तो क्या किया? शिवजी आए, भगवान बचाओ, ये क्या है, वृकासुर परेशान कर रहा है। तो भगवान पहले तो मुस्कुराए, क्या करके आए भाई, और फिर उनको क्या कहा? पीछे छुप जाओ पीछे, मैं सब करता हूँ। तुरंत उन्होंने अपना वेश बदला, मृग छाल पहनी, हाथ में जो है कमंडलू लिया, माला ली, और जो है एकदम ब्रह्मचारी साधु के वेश में आ गए और वृकासुर के सामने आकर के खड़े हो गए। भगवान विष्णु का तेज न केवल शिवजी को अपितु वृकासुर को भी चकाचौंध कर रहा था। भगवान ने कहा, प्रिय शकुनी पुत्र, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, इतनी दूर आने का तुम्हारा क्या प्रयोजन है? क्षण भर के लिए थोड़ा विश्राम कर लो, क्योंकि देखा जाए तो इसी शरीर की सहायता से ही व्यक्ति अपनी सारी इच्छाएं पूरी करता है। ये क्या हुआ? बढ़ा चढ़ा के बोलना। वृकासुर को थोड़ा बोला, अरे वृकासुर जी, अरे शकुनी पुत्र, आप यहाँ कैसे आना हुआ आपका? अच्छा आप आ ही गए, थोड़ा विश्राम कर लो, इतना क्यों दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, क्या हो गया? ये शरीर को क्यों कमजोर कर रहे हो? इसी शरीर का उपयोग करके तो सारे काम करने। ऐसा करके भगवान श्री हरि ने एक बालक के रूप में, एक बाल ब्रह्मचारी के रूप में उनको बोला। क्योंकि देखा जाए तो यह इसी शरीर की सहायता से व्यक्ति अपनी सारी इच्छाएं पूरी करता है। हे शूरवीर, क्या बोल दिया? हे शूरवीर, हम सब लोग इसी के भूखे हैं। और वृकासुर तो और ज्यादा भूखा था, उसको क्या बोल दिया? हे शूरवीर, हे शूरवीर, तुम्हारे मन में क्या है, जरा मुझे बताओ तो सही। दूसरों की सहायता लेने से अपने लक्ष्य की प्राप्ति अत्यंत सहज हो जाती है। वाह रे वाह, भगवान विष्णु बाल ग्रुप में बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। क्या लगा रहे हैं? मक्खन, बढ़िया, वैकुंठ धाम का मक्खन। दूध का सागर है, जब भी ये दही बना दो बढ़िया, उसमें से मक्खन निकाल लो। तो उनको बोला कि हे शूरवीर, बताओ बात क्या है, तुम्हारे मन में क्या है? दूसरों की सहायता लेने से क्या हो जाता है? लक्ष्य की प्राप्ति सरल रूप से हो जाती है। भगवान विष्णु के मधुर वचनों ने मानो वृकासुर के कानों में अमृत घोल दिया था। क्या बात है। उसकी सारी थकान छूमंतर हो गई।
वाह वाह। भगवान ने भी उससे इतनी मीठी वाणी बोली कि वृकासुर पूरी तरह उन पर लट्टू हो गया। इस दुनिया में ये बहुत पावरफुल टूल है, क्या? किसी की प्रशंसा करना, और खास करके इसी टूल का उपयोग करके युवा लोग या लव जिहादी लोग जो है, जो हिंदू धर्म के जो लड़कियां हैं, उनको क्या करते हैं? अपने जाल में फंसाते हैं। ये बहुत आसान तरीका है फंसाने का, प्रशंसा करके फंसाने का। तो खास करके ये जो दूसरे धर्म के लोग हैं, लव जिहाद के माध्यम से ये क्या कर रहे हैं? उन सब जो और उनके लिए इनाम भी रखा गया है। अगर आप जो है हिंदू ब्राह्मण की लड़की को आप फंसाओगे तो इतना इनाम मिलेगा। क्या कहते हैं, व्यापारी की बच्ची को फंसाओगे उतना इनाम मिलेगा। ये सब सिस्टम चल रहा है पूरा, जस्ट अवेयरनेस आपको बता रहा हूँ। तो ये बहुत ही भयानक टूल है। इसके लिए हमें क्या होना पड़ता है? सतर्क होना पड़ता है, लिमिट देखनी पड़ती है, उसमें जज करना पड़ता है कितनी सत्यता है और कितना दिखावटीपन है। और ज़्यादातर हम दिखावटीपन में फंस जाते हैं। परिवार में कोई प्रशंसा नहीं कर रहा, परिवार में कुछ बोल नहीं रहा, बाहर का व्यक्ति जब कोई बोलने लग जाता है, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आपने बहुत अच्छा किया, आप बहुत अच्छे हो, आपने ये वो, इधर तो कोई मुझे प्रशंसा करता ही नहीं है, उधर मेरी प्रशंसा करते हैं, उनको मालूम है मेरी वैल्यू, और हम धीरे धीरे घर वालों से दूर और उनके समीप होते जाते हैं। तो ये जो है वृकासुर के ऊपर भगवान ने, असुर के ऊपर भी यही जो है अस्त्र उपयोग किया भगवान ने, और उनको कहा, भगवान विष्णु के मधुर वचनों ने मानो वृकासुर के कानों में अमृत घोल दिया, उसकी सारी थकान छूमंतर हो गई। भगवान ने भी उससे इतनी मीठी वाणी बोली कि वृकासुर पूरी तरह उन पर लट्टू हो गया। मैं मर्जी से नहीं बोल रहा था, लिखा हुआ है कि भगवान ने क्या बोली, इतनी मीठी वाणी। अरे शूरवीर वृकासुर जी, आप कहाँ जा रहे हैं? आप लोगों को इतनी मेहनत शोभा नहीं देती है, आप लोगों को ऐसे नहीं भागना चाहिए। तो वृकासुर जी तो ठीक कह रहे हो, मैं क्यों भाग रहा हूँ? तो इस तरह से उनकी बातों में आ गए। और चूंकि भगवान ने वृकासुर को शकुनी का पुत्र कहकर संबोधित किया था, वह असुर मान बैठा कि हो न हो भगवान उसके परिवार के शुभ चिंतक है। वृकासुर ने अब तक हुई सारी घटनाएं कह सुनाई, उसने सब कुछ बता दिया। भगवान ने पूछा था, हुआ क्या, मन में क्या है बताओ। तब भगवान विष्णु ने कहा, मुझे तो शिवजी पर जरा भी विश्वास नहीं है। एक बार आप भी थोड़ा सा प्रेम से इशारा करो। अरे वृकासुर जी, उस शिवजी के ऊपर विश्वास कर रहे हो, उस भूतनाथ के ऊपर, वो जो सांप गले में डाल के, अरे मेरे को भी कई बार वरदान दिया। आपको क्या वरदान दिया? वो हाथ ऊपर रखने वाला। अच्छा, वो जो किसी को, अरे मेरे को कितनी बार दिया, वो ना सब झूठा निकला है, ऐसे ही बस बोल देते हैं। भूतनाथ झूठ बोलते हैं, वो उनका कोई आशीर्वाद काम नहीं करता है, ऐसे करके बोल रहे हैं। भगवान विष्णु ने कहा, मुझे तो शिवजी पर जरा भी विश्वास नहीं है। सच कहूं तो जब से उन्हें अपने ससुर दक्ष से भूत बनने का शाप मिला है, तब से उनकी मानसिक स्थिति थोड़ी डामाडोल लग रही है। वो क्या हो गए, थोड़ा सा पागल से हो गए, मानसिक बीमारी हो गई। उनके ससुर जी ने उनको श्राप दिया है। क्या श्राप दिया है? क्या? भूत बनने का। परंतु फिर भी यदि तुम्हें शिवजी के वचनों पर विश्वास है, मुझे तो विश्वास नहीं है, ठीक है। अरे शकुनी पुत्र जी, अरे महाअसुर जी, महाबलवान असुर जी, क्या बोला था, शूरवीर, महान शूरवीर जी, वृकासुर जी, मुझे तो विश्वास नहीं है। फिर भी अगर आप विश्वास करते हो तो क्यों नहीं अपने सिर पर हाथ रखकर उसकी परीक्षा कर लेते। एक बार देख तो लो, कुछ हाथ काम कर रहा है, आशीर्वाद दे रहा है। बिल्कुल मुझे तो मालूम है काम नहीं करता, मुझे सब पहले दे चुके, ये सब आशीर्वाद वगैरह नहीं काम करता। और यदि उनका वचन झूठा निकला तो तुम
उस झूठे को ऐसा दंड देना कि भविष्य में किसी और को खोखले वर देने की हिम्मत न कर सके। उल्टा बोल दिया कि उनको दंड देना, शिव जी को दंड देना। झूठा निकले तो उनको जाके अच्छे से दंड देना कि फ्यूचर में किसी को ऐसा वरदान नहीं दे। भगवान विष्णु के इतने चतुर तथा मोहक वचनों को सुनकर वृकासुर उनकी माया की लपेट में आकर मूर्ख बन गया। उस असुर ने बिना कुछ सोचे समझे झट से अपने सिर पर हाथ रख दिया। थोड़ा हंसी मजाक ऐड करने के लिए हमारे महाराज जी एक बार बोल रहे थे, वृकासुर को बोला, बच्चे के रूप में आए थे भगवान विष्णु, तो अरे वृकासुर जी आप भी ना एक बात बताओ, अगर कहीं पर किसी को भस्म होना है मतलब नष्ट होना है तो क्या गर्म होना चाहिए ना, हीट होनी चाहिए ना, तभी जाके तो भस्म होगा। आप ऐसा करो, दूर से अपना हाथ थोड़ा सा पास में लेके आओ, आपको लगे थोड़ी गर्मी लग रही है, थोड़ा कुछ हीट हो रहा हो तो दूर कर लेना और समझ लेना कि शिव जी ने सही वरदान दिया है। देखो तो फिर ट्राई तो करो, हाथ पास में ले, गर्म हो रहा है, बोले नहीं, और थोड़ा पास ला, बोले गर्म हो रहा है, नहीं, और थोड़ा पास में ला, बोले गर्म हो रहा है, बोले नहीं हो रहा, और थोड़ा पास में ला, बोले गर्म हो रहा है, बोले नहीं। अब तो पूरा भी रख दोगे ना, कुछ भी नहीं वाला, झूठा मैंने बोला ना, वो शिव जी वो भूतनाथ है, वो पूरा भूत लगा के रखता है और कुछ भी नहीं, कुछ काम नहीं करता उनका। तो उस तरह से तो हमारे वृकासुर जी ने क्या किया कि कुछ सोचे समझे बिना सोचे समझे झट से अपने सिर पर हाथ रख दिया। देखते ही देखते खोपड़ी के छीतड़े उड़ गए, मानो उस पर वज्रपात हुआ हो। अगले ही क्षण वह भूमि पर ठार गिरा। देवतागण आकाश से फूलों की वर्षा और वाह वाह जय हो का उद्घोष करते हुए भगवान को प्रणाम करने लगे। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे महादेव, जरा देखो कि किस प्रकार यह दुष्ट स्वयं अपने ही पापों के नीचे दबकर मर गया। तो कभी कभी गलत उपयोग करते हैं शक्ति, तो क्या होता है, अपने ऊपर पड़ता है, उसका स्वयं पर ही प्रभाव पड़ता है ना, समय पे। दूसरों का बुरा चाहने पे खुद पे भी आ सकती है प्रभु जी। इसके ऊपर एक कहानी है ना, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, मैंने गीता क्लास में सुनाई है, थोड़ा सा हेल्प कीजिएगा। एक व्यापारी था, वो पास वाले व्यक्ति की प्रोग्रेस देख करके बहुत दुखी होता था, तो उसने वो भगवान से मनाता रहता था उसकी एक आंख फूट जाए, मेरी एक नहीं, पहले ऐसा बोलता था कि मुझे आप वरदान दीजिए कुछ अच्छा, बोले जो तुम इच्छा करोगे वो तुम्हें मिलेगा और तुम्हारे पड़ोसी को डबल मिलेगा। तो फिर उसने इच्छा किया कि मेरे को एक घर मिले, गाड़ी मिले, तो उसको डबल मिलता गया, डबल, तो और दुखी हो गया। फिर आगे कुछ होता है, फिर वो सोचता है कि उसका बुरा कर लेता हूँ, तो फिर क्या सोचता है, कुछ कथा याद है किसी को? मेरी एक आंख फूट जाए प्रभु जी, मेरी एक आंख फूट जाए तो उसकी दोनों आंख फूट जाती, ऐसा कुछ मांगा था। मेरे हाथ से बोला, पहले एक हाथ टूट जाए तो उसके दोनों हाथ टूट बताइए और किसी को मालूम है? बोलिए। मैं ऐसे ही थी। और कोई ऐसा कि ऐसा हुआ कि लास्ट में वो खुद ही मतलब मर गया उसमें, ऐसा कुछ? लास्ट में यही हुआ कि पड़ोसी की दोनों आंख फूट जाती। हाँ, लास्ट में यही होता है कि वो बोलता है कि मेरी एक आंख फूट जाए और फिर पड़ोसी की दोनों आंख फूट जाती है। अच्छा, उससे पहले वो घर, मरता नहीं है प्रभु। पैसा सब मांगते हैं, लेकिन लास्ट में आंख वाला है उदाहरण, ठीक है। तो उस पड़ोसी को बोले डबल मिलेगा तो मैं मेरी एक आंख फोड़ देता हूँ, तो सोचो कि दूसरे का अहित चाहने में वो अपनी एक आंख फोड़ने को भी तैयार है। नहीं वो ठीक है, तो बाद में एक टांग भी छोड़ देता है प्रभु जी, एक टांग मेरी टूट जाए, उसको दोनों टांग टूट जाएंगी, अपाहिज हो जाएगा, और उसको देख के मुझे ठीक है। बस यही समझने का था कि पहले तो उसने सुख सुविधाओं के लिए वर मांगा तो उसको डबल मिलता गया, तो फिर उसके अंदर और ईर्ष्या हो गई, तो उसने कहा कि उसका अहित हो, और उसका जितना अहित होना था तो उसका आधा तो एटलीस्ट उसको मिलना था, कुछ भी है तो उसका अगर दोनों आंख फूटनी तो उसकी एक आंख फूटनी थी। तो इस तरह से व्यक्ति दूसरे को कष्ट पहुंचाने में, भले अपने को और कष्ट पहुंच जाए, ईर्ष्या इतनी है कि उसको जो है कष्ट देना है, कैसे भी करके उसको दुख देना है। तो महादेव
हे महादेव जरा देखो कि किस प्रकार यह दुष्ट स्वयं अपने ही पापों के नीचे दबकर मर गया। तो कहना मैं इस कहानी के माध्यम से और कहानी से जुड़ी हुई है तो ये कहना चाह रहे थे कि व्यक्ति आखिरकार अपनी ही कुछ ऐसी भौतिक गलत शक्तियों को प्राप्त करके उनके नीचे दबकर मर जाता है, उन्हीं से उसको मृत्यु प्राप्त हो जाती है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि साइंटिस्ट लोग सोच रहे हैं हम सुरक्षा बना रहे हैं और ज्यादा व्यवस्था कर रहे हैं, पर आखिरकार सुरक्षा के लिए क्या कर रहे हैं? बोले न्यूक्लियर बम बना रहे हैं, परमाणु बम बना रहे हैं। उससे सुरक्षा होगी कि नष्ट होंगे? आखिरकार तो लोग मरेंगे, सब मरने वाले, उसके अंदर सबकी मृत्यु होगी। तो ये कोई सही आविष्कार या सही नहीं है प्रोग्रेस का तरीका। इस दुनिया में भौतिक जगत में कोई भी कार्य करेंगे हम, कोई भी किसी भी भौतिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे, वो एक बहुत सॉल्यूशन खुद में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा। जैसे उदाहरण दिया गया था, हमने लास्ट टाइम भी बताया था, प्लास्टिक का जब आविष्कार हुआ तो कहा गया अब तो बहुत बहुत बढ़िया हो गया, सब चीजें प्लास्टिक इजी मेटल है, इजी मटेरियल है, इजीली मोल्डेबल है, बहुत अच्छा है। इस तरह से हुआ। अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि कहा जा रहा है कि हर एक व्यक्ति के शरीर में लगभग 10% माइक्रो प्लास्टिक है, और आज इसी कारण से कैंसर के केस बढ़ते ही जा रहे हैं। आज भी मैं जहां पर आया हूं, आते ही मुझे सुनने को मिला कि उनको भी कैंसर है और उनको भी कैंसर है। रामतीर्थ प्रभु बता रहे थे कि हर 5-6 लोगों में 2-3 लोगों को कैंसर हो रहा है। सॉल्यूशन जो प्रोग्रेस की तरफ, कैसा विकास ये, क्या हमने हॉस्पिटल्स बड़े बड़े बना दिए, हमने बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, सब कुछ किया। अब क्या सॉल्यूशन कर रहे हैं? तो अच्छा अब वायु प्रदूषित हो गई, वायु को ठीक करते हैं। हर सॉल्यूशन आपस में एक बड़ा प्रॉब्लम बनता जा रहा है, खुद में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनता जा रहा है। तो उसी तरह से हम सब लोग कुछ न कुछ अपनी भौतिक सुख सुविधाओं या शक्तियों के तले ही आखिरकार हम डूब जाते हैं। और उसका भी उदाहरण हमने देखा था कि व्यक्ति जो है जीवन भर भौतिक सुख सुविधाएं, धन संपत्ति कमा, ये समझ रहे ना। बरकासुर के लिए क्या था? किसी के ऊपर हाथ रखना। और आपके लिए क्या है? किसी भी चेक पे साइन कर दिया, जो चाहे चीज खरीद सकते हैं। और उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए आपने क्या किया? बहुत मेहनत किया, दिन रात एक किया, और आखिरकार उस दिन रात एक करने में आपके शरीर की किडनियां फेल हो गई, आपका शरीर में रोग इतने आ गए कि अब जो है आप पूरा दिन भर सुबह शाम ब्रेकफास्ट लंच डिनर में क्या लेते रहते हैं? गोलियां और गोलियां। ऐसा मेहनत, ऐसा प्रोग्रेस करके क्या कर दिया? तो खुद के ही इन सब कर्मों के तले आकर व्यक्ति दब जाता है। ऐसा ये बरकासुर के बारे में बोला कि स्वयं अपने ही पापों के नीचे दबकर मर गया। महान आत्माओं के प्रति अपराध करके व्यक्ति किस प्रकार सौभाग्य की कामना कर सकता है? और फिर इनसे तो तुम जैसे जगत गुरु का अपराध किया था। कौन है जगत गुरु यहाँ पर? भगवान शंकर भगवान, शिव जी। तो जो महान वैष्णव है, परम वैष्णव, शिव जी के लिए क्या कहा गया? वैष्णवा नाम यथा संभव निम्न गामान यथा गंगा। जो नदियां हैं उसमें कौन है? गंगा मैया। और जो शास्त्र है उसमें क्या? भागवत पुराण। और जो परम भक्त है, परम वैष्णव, उसमें कौन? शिव जी। वैष्णव नाम यथा संभव हो। और नाम में परम नाम, भगवान आपका नाम, इस तरह से बोला गया भागवत पुराण में। तो शिव जी तो परम वैष्णव, उनके प्रति अपराध किया, उन्होंने वरदान दिया और उनको ही उसके ऊपर उपयोग करने की कोशिश किया, महान अपराध कर दिया। कई बार ऐसा होता है, हमने हेल्प किया और उसी हेल्प को फिर हमारे ऊपर ही गलत रूप से वो लगा देते हैं। प्रभु जी एक चेक वाला कहानी बोले थे, जो वो उसको लालच आता था, एक बार उसी में फंस गया, अपने को निकल नहीं पाया, खत्म हो गया जो बैंक। ठीक है, मुझे याद नहीं आ रही है। तो कह रहे महान आत्माओं के प्रति अपराध करके व्यक्ति किस प्रकार सौभाग्य की कामना कर सकता है। इसलिए इस विष्णु भक्ति में, वैष्णव आराधना में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? किससे बचना चाहिए हमें? वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। कुछ भी बाधा नहीं बनता है हमारे जीवन में कि भाई मैं तो माला नहीं कर पाया, थोड़ा 1-2 माला छूट गई, या थोड़ा कुछ आरती में प्रॉब्लम हो गया, नहीं जा पाया, या कुछ अध्ययन नहीं कर पाया, श्रवण नहीं कर पाया, चल जाता है।
लेकिन वैष्णव अपराध बहुत 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 बड़ा अपराध है। और दुर्वासा मुनि से भी अपराध हुआ था, यहाँ तक कि भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र आ गया उनको मारने के लिए। कौरवों ने क्या किया? वैष्णव अपराध किया एक प्रकार से पांडवों के प्रति, और भगवान ने उनको सबको नष्ट कर दिया। तो वैष्णव अपराध बहुत बड़ा अपराध होता है, भक्ति में हमें ध्यान रखना होता है। और अगर हम वैष्णव अपराध से बच जाएंगे, किसी भी प्रकार से ये वैष्णव अपराध हो जाता है। कई बार मानसिक जो वैष्णव अपराध है उसको कलयुग में माफ कर दिया गया है। मानसिक वैष्णव अपराध को कलयुग में माफ कर दिया गया है, क्योंकि मन में तो कुछ ना कुछ आ ही जाता है। यस और नो? बोलिए। प्रभु जी। मन में कुछ ना कुछ आ जाता है, तो मानसिक रूप से जो अगर कुछ है तो उसको माफ कर दिया गया है। और एटलीस्ट हमें जो है ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार से मुंह से वो अपराध न कर बैठे, बोल करके या शरीर के माध्यम से अपराध न कर बैठे हैं। इनसे इस प्रकार के वैष्णव अपराधों से बचना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा। अगला अध्याय हम कल शुरू करते हैं। आज कोई प्रश्न है तो हम थोड़ा कर लेते हैं समय। प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी ये कथा तो भस्मासुर नाम के उससे नहीं पड़ी थी क्या? पहले तो उससे दोनों का एक ही नाम है, वृकासुर और भस्मासुर एक ही व्यक्ति का नाम। अच्छा। खुद भस्म होकर के नष्ट हो गया इसलिए वो भस्मासुर, इसको भस्म होने का वरदान मिला इसलिए भस्मासुर। इसको शकुनी पुत्र नहीं तो उसमें तो विष्णु भगवान मोहिनी रूप लेके आते हैं। हाँ, इसको शकुनी उसमें पुत्र तो कहा विष्णु भगवान मोहिनी रूप लेके इस आते हैं। भागवत पुराण में कथा जो है ना उसके अनुसार इस प्रकार से है कि बालक रूप धारण करते हैं। दूसरे और आई थिंक विष्णु पुराण में उनमें जो कथा है उसमें वो मोहिनी रूप लेकर धारण करके आते हैं और फिर डांस करवाते हैं। फिर डांस डांस करते 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 कुछ ऐसा हाथ रखते थे। तो वो भी बट इसका भी सोर्स मुझे मालूम नहीं कि विष्णु पुराण में, सीरियल में तो ऐसा था, टीवी में तो ऐसा दिखाया गया है। तो जो हमारे टीवी रूपी शास्त्र हैं उसमें तो यही था। शास्त्र में नहीं है, शास्त्र में है कि हाथे रखने बोलते हैं ऐसा कि विष्णु पुराण या किसी और पुराण में ऐसा है, पर मुझे मालूम नहीं। बस जस्ट मैं बता रहा हूँ कि किसी और पुराण में हो सकता है, बाकी टीवी पुराण में तो था ऐसा। लेकिन प्रभु जी कौन सी सच है? हाँ, यही सच कौन सी है, मोहिनी रूप या ब्राह्मण रूप? ये झूठ लिखा माता जी, यहाँ पे जो लिखा ना ये झूठ लिखा हुआ, गलत लिख दिया सत्य है, दोनों ही सत्य है। खुद आंखों से पढ़ रहे हो उसके बाद पूछ रहे हो कि सच कौन सा है। भागवत पुराण पढ़ रहे हो उसके बाद ऐसे बोल रहे हो। टीवी में मनोरंजन एक ही कथा को अलग रूप से दूसरी जगह समझाया हो सकता है, बट यहाँ पर कैसे समझाया है? बालक का रूप धारण करके आए और उनको बहुत मीठे मीठे शब्द बोले। ब्राह्मण का रूप, एक ब्रह्मचारी का रूप, माला हाथ में, कमंडलू हाथ में, पूरा मृग छाल पहने हुए भगवान विष्णु, और उनको जो पूरा अच्छे अच्छे शब्दों से, अरे भस्मासुर जी, अरे वृकासुर जी आप यहाँ पर आए, अरे वाह हमारे धाम आए, धन्यवाद आपका, आप तो बहुत बड़े असुर हैं, बहुत बड़े सूरवीर हैं, आप क्यों भाग रहे, थोड़ा विश्राम कीजिए। इतना ही काफी होता है असुरिक लोगों के लिए। प्रभु ये सच में शकुनी के पुत्र थे? क्या ये शकुनी के पुत्र थे? कौन बताएगा ये कौन से शकुनी हैं? शकुनी पुत्र बोला जा रहा है इनको। ये महाभारत के शकुनी पुत्र नहीं है। ये महाभारत के शकुनी पुत्र नहीं है, ठीक है। और कोई? किसी का कोई प्रश्न तो पूछिए, बहुत इंपॉर्टेंट कथा है, 2-3 शिक्षा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैष्णव अपराध, भौतिक इच्छाएं, बोलिए बोलिए, प्रश्न बोलिए। किसी और के लिए बुरा चाहेंगे तो खुद पे ही पड़ेगी प्रभु जी, बस यही मीनिंग। और बुरा भी किसका चाहे? जो हमारा भला चाहता था उसका बुरा चाहा। ये तो सत्य है कि आखिरकार जो है सच्चाई की ही जीत होगी। तुम बुरे हो, तुमने बुरा चाहा है तो तुम्हारा भी बुरा होगा ही होगा। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा, आपका भी बुरा ही होगा।
ये रिएक्शन है, जैसा आप कर्म करोगे वैसा वापस आएगा आपके ऊपर। प्रभु जी, अभी आपने बताया वैष्णव अपराध मन, वाणी और शरीर से होता है। मन वाणी तो समझ आया, शरीर से कैसे? थप्पड़ मार के। जैसे भगवान विष्णु के प्रति अपराध किया था, किसने अपराध किया था भगवान विष्णु के प्रति? अनुपम मिश्रा जी। अनुपम मिश्रा जी अभी ज्वाइन किया प्रभु जी मैंने, अभी बताओ, ये तो कथा है। उनको नाम नहीं याद आ रहा, उनके छाती पे पैर रख दिया था। महाभारत युद्ध में ही किया था। किसने किया था बोलो? भृगु ऋषि ने। Yes, भृगु मुनि। लेकिन प्रभु जी वो तो ऐसे टेस्ट करने के लिए गए थे ना कि हम ये नहीं कह रहे, हम एग्जाम्पल दे रहे। 3 प्रकार के उन्होंने अपराध किए। ब्रह्मा जी के प्रति कैसा अपराध किया उन्होंने? मानसिक अपराध किया। शिव जी के प्रति शाब्दिक अपराध किया और विष्णु जी के प्रति शारीरिक अपराध किया। पैर रख दिया, छाती पे पैर रखा। यस, तो हमें बचना चाहिए किसी भी प्रकार के वैष्णव अपराध से। चुगली करना। 2 प्रभु जी इधर बैठ गए और तीसरे प्रभु जी वहां बैठे। कितना खाता है मालूम? मैंने लास्ट टाइम बोलने के लिए बोलता है कि नहीं चाहिए, लेकिन वो पीछे से अंदर से खा लेता है। बहुत बहुत अलग अलग तरीके से। अरे एक बार मालूम है, इसने तो मंगला आरती का रसगुल्ला खा लिया था, भगवान को भोग नहीं लगा, उससे पहले चुरा के खा लिया। आप लोगों में भी ऐसा होता है प्रभु जी? जी हम भी इंसान है जी। हुआ था हमारे मैसूर में प्रभु जी थे, वो क्या करते थे, कभी कभी उनके अंदर इतनी क्रेविंग जाग होती थी रसगुल्ले के प्रति, खास करके मंगला आरती भोग लगना है भगवान को रसगुल्ला, उसमें से अभी भोग लगा नहीं, चुरा करके। ये तो वैसा वाला उदाहरण हो गया, पर हम कहना चाह रहे हैं कि फिर हम क्या करते हैं, उसी वैष्णव का फिर बुराई करते रहते हैं। मालूम है वो ऐसा करता है। वो चुगली करना एक बहुत गड़बड़ है। उसके पास तो ये है, उसके पास वो है, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। हमारे से सहन नहीं होता है किसी भी प्रकार का। एक प्रभुपाद जी बता रहे थे, प्रभु जी बता रहे थे, मान लीजिए जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मान लीजिए हमारे बीच में उपस्थित हैं ओम प्रकाश जी और अंशुमान मिश्रा जी। अंशुमान मिश्रा जी बहुत अच्छा गा रहे हैं। अब ये मेरे स्टूडेंट थे, ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल के लिए मेरे स्टूडेंट थे। अब ये क्लास लेना शुरू कर दिए और क्लास में बढ़िया शुरुआत में क्या करने लग गए, बढ़िया मतलब प्रॉपर क्लास हो रही है लखनऊ के अंदर, सब लोग बैठे हुए हैं और ये क्लास ले रहे हैं। और क्लास से पहले भजन गाना है तो भजन गा रहे हैं, जय राधा माधव कुंज बिहारी। तो मैं भी वहां पर गया और मैंने देखा ये मेरा स्टूडेंट था और इतनी बड़ी क्लास ले रहा है और भजन भी गा रहा है। फिर कोई व्यक्ति मेरे को, प्रभु जी आइए, कितना बढ़िया कथा लेते हैं मालूम है आपको, और जय राधा माधव तो इतना बढ़िया गाते हैं, कुछ नहीं आता उसको गाना, तो साउंड सिस्टम अच्छा लगाया है। ऐसे बात तो सुना दीजिए प्रभु जी। पूरे लखनऊ का आपका बहुत अच्छा प्रोग्राम। ये तो क्या किया है, साउंड सिस्टम अच्छा लगाया है, इस कारण से आवाज अच्छी आ रही है। हमने थोड़ा बहुत भजन गाया, हम तो एक्सेप्ट करते हैं कि कौवे और इनपुट कौवे का वॉइस का था, बाहर कोयल की वॉइस तक जैसी आई, पर बीच में कंप्यूटर मिक्स मास्टर और ये और वो कुछ लगाया, तो अरे आवाज तो बेकार है इसकी, ये तो सब कंप्यूटर का कमाल है। मायापुर जाने को जी चाहता है, क्या जी चाहता है इसका, कुछ भी ऐसे गा लिया। तो इस प्रकार से हम सब लोग कोई ना कोई अपराध कर बैठते हैं, मतलब बाद में मालूम पड़ता है अरे क्या बोल दिया, कुछ भी। मान लीजिए जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, हम 10-15 प्रभु जी फंड रेजिंग करते हैं मंदिर के लिए, और अचानक से प्रभु जी का अच्छा बड़ा व्यक्ति से मिलना हो गया और बड़ा फंड ले, क्या है ये तो किसी और ने उनको कांटेक्ट दिया था, इनको डायरेक्टली मिल सकता है कि नहीं हो सकता है इनसे कभी भी। सबके अंदर सब कुछ है, कलमश है, किसी में इतना, किसी में इतना, किसी में इतना, किसी में इतना भरा पड़ा है। सालों हो गए नहीं गया प्रभु जी, इतनी माला करते हैं, नहीं जाता है। काम करना पड़ता है उसके ऊपर, अभ्यास करना पड़ता है।
पर बात अच्छी ये है कि अभी वो माला कर रहे हैं। बस ऐसे नहीं बोलना कभी भी, क्या मतलब ऐसे माला करने का, छोड़ दे तू माला, वो गलत है, वो गलत है। करते वक्त नींद बहुत आती है प्रभु जी। खाना खाना छोड़ दीजिए, नींद नहीं आएगी। तो सुबह में तो माला करते, सुबह में कौन सा खाना खाते हैं? तो रात को लेट खाते हैं आप? नहीं, मैं तो शाम में 5 बजे ही खाना खा लेती हूँ प्रभु जी। फिर तो आपको नींद नहीं आनी चाहिए। शाम को अगर 5 बजे खा लेते हैं, रात को टाइम पर सो जाते हैं, तो सुबह बहुत अच्छी चैंटिंग होगी, बहुत अच्छी चैंटिंग होगी, गारंटीड है। जब खाना मेरे रात पति को लेट जब खा खाना रहे हैं, नहीं 8 खाते बजे हैं, 9 बजे 10 बजे खा रहे हैं, 10 बजे खाने के बाद तुरंत सो गए और फिर सुबह उठेंगे तो वैसे ही वो आलसीपन रहेगा। नहीं, मैं तो रात शाम में में प्रभु 5-6 जी, बजे खाना खा लेती हूँ प्रभु रात जी। में नींद लेट से आती है प्रभु, नहीं आती है। ठीक है, माला लेके बैठ जाएगा, नींद आ जाएगी। और मेरे लिए तो कुछ रात भी में नींद आती है, सुबह में लेटे प्रॉब्लम होती है। मेरे को सुलाना तो बहुत सरल है। कोई भी किताब हाथ में देखो, बोलो पढ़ लो इसको, 1 लाइन पढ़ा है, 2 लाइन पढ़ा है, उतने में तो अरे बोल। मुझे मेरा नहीं, भी अच्छा वैसा है, ही है। हाँ, तो आपका इसलिए अच्छा है, नींद आना अच्छा है। किताब लेके पढ़ लिया करो। मैं ठीक भी है, खड़े खड़े ओके, सोने लगी हरि हूँ बोल। प्रभु जी। थोड़ा डाइवर्ट हो रहे हैं, थोड़ा कुछ फोकस करके कुछ और प्रश्न तो बोलिए। ठीक है, 3-4 बातें हमने सीखी है मुख्य रूप से। पहला, दूसरे का हित नहीं चाहना है। अहित असुरी नहीं व्यक्ति जो चाहना। है कुछ ऐसे दूसरे चीजें, का हित चाहना है। हाँ, अहित नहीं चाहना, हित चाहना है। और किसी भी वैष्णव की प्रोग्रेस को देख करके खुशी होना है, अरे वाह प्रभु जी उससे मिल के आ गए, बहुत बढ़िया, अच्छा होगा अब तो मंदिर के लिए, या कुछ ऐसा, या ये इनसे इतनी प्रीचिंग हो, बहुत बढ़िया। हरिनाम प्रभु जी की क्लास में ना 100+ लोग आते हैं। अरे सब बुढ़े लोग आते हैं, उनको कुछ काम तो है नहीं। अब तो प्रभु जी एंट्री नहीं मिली, 100+ हो गए। जस्ट कह रहा हूँ, तो कुछ अलग अलग तरह से मन में चलता रहता है। अपने तो 10 आते हैं, लेकिन एकदम बढ़िया इंटेलिजेंट लोग आते हैं, 10-20 लोग आते हैं, बढ़िया इंटेलिजेंट लोग आते हैं। प्रभु जी, लोग अपने काम से काम नहीं रखते हैं, दूसरे के काम में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं और फैलाते हैं। सबको, लोगों को नहीं, हमारे को, लोग में हमारा भी नंबर आता है ना। हाँ, हम भी बहुत इंटरेस्ट तो रखते हैं। लोग तभी तो कहते हैं कि लोग अपने दुख से दुखी नहीं, जितने दूसरे के सुख से दुखी दूसरे के है। सुख से दुखी है। नहीं, खुद दुखी होंगे, दूसरे का दुख सुन के खुश हो जाते हैं कि चलो वो भी दुखी है। दूसरे के दुख देख करके खुश हो जाते हैं, दूसरे के सुख को देख करके ज्यादा दुख होते हैं। ये प्रोग्रेस, ये कंपटीशन बढ़िया। आजकल मैंने कल परसों एक रियलाइजेशन आया कि कोई अगर किसी से पूछे, आपसे भी कोई पूछे, मान लीजिए क्या करना चाहते हो, बहुत ऊपर यार, बहुत आगे बढ़ना चाहता हूँ, बहुत ऊपर जाना चाहता हूँ। अच्छा, मतलब क्या विचार, क्या? अरे बहुत ऊपर जाना है मुझे, तो बहुत ऊंचाइयों तक जाना है। अच्छा, मतलब क्या, कहाँ तक जाना है? बहुत ऊंचाइयों तक जाना है। अरे कहाँ तक जाना है? बोले इतना ऊपर जाना है कि गोलोक वृंदावन जाना, वापस नहीं आना पड़े वहां से। इतना ऊपर जाना मुझे, उस ऊंचाइयों को पकड़ना है, उस लेवल तक पहुंचना है मुझे। समझ में आ रहा है? लोग भी बोलते हैं ना, बहुत बहुत ऊंचा जाना है यार, बहुत ऊपर जाना है। कितना ऊपर जाना है कि वहां से कभी वापस ना आना पड़े, गोलोक वृंदावन जाना है। ठीक है, थैंक यू, हरे कृष्णा। कोई और प्रश्न तो पूछिएगा, नहीं तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम मिल करके जप करते हैं एक माला का। आज नाम आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, माला जप करवाने के लिए सुधीर, हाँ, हरिनाम दास। अरे ठीक, चलो माला पकड़ो हरिनाम दास, करवाओ माला, मंत्र बोलो।